दोस्तों, बिहार में बीजेपी बाहर से वोटर्स लेकर आ रही है, यह आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। एक वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन में बैठे कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी का पटका पहने हुए हैं और उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि आप कहां जा रहे हैं तो वो बताते हैं कि हम बिहार जा रहे हैं और बीजेपी अपने खर्च में उन्हें बिहार भेज रही है और उनका रिटर्न टिकट भी करवाया हुआ है ताकि वो वोट देकर वापस आ सके। इसी पर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है। क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव साफ तौर से एक ही बात कह रहे हैं कि जब छठ पूजा में स्पेशल ट्रेनों की जरूरत थी तब स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई, तब लोगों को जानबूझकर ट्रेनों में ठूस ठूस कर भेजा गया। लेकिन अब जब बीजेपी को बिहार जीतना है तो इस वजह से अलग अलग शहरों से वो खुद अपने लोगों को पैसे दे रही है और उनको बिहार भेज रही है ताकि वो वोट देकर वापस जा सके। सोचिए, रिटर्न टिकट भी करवाया हुआ है। लेकिन उन्होंने उनके सामने यही सवाल रखा है कि आपको बिहार से बाहर जाना क्यों पड़ा। सबसे पहले आप ये भी सोच लीजिए कि आपको मजबूरी में बिहार से बाहर जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई है, एक भी रोजगार नहीं दिया है। आप वो बयान भी सुनिए। जो भी बिहार के भाई वापस आ रहे हैं बिहार ट्रेनों से, जरा सोचिएगा कि आप बिहार से बाहर क्यों गए हो। आप बिहार से बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि बिहार में रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नौकरी नहीं है, कारखाने इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। इस कारण से आप जो है अपने परिवार से बिछड़ करके आप दूर गए हो। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या एक भी सुई का कारखाना खोला? क्या एक भी उद्योग बिहार में लगाए हैं उन्होंने? दोस्तों, ट्रेन में बैठे इन लोगों का वीडियो आरजेडी ने खुद शेयर किया है और इसके साथ में लिखा है, छठ पूजा में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे नहीं थे। झूठ झूठ हवा उड़ाया गया कि रेलवे 12,000 ट्रेनें चला रहा है। छठ पूजा के बाद अब प्रवासी बिहारियों को बिहार चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने के लिए रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चलवा रही है और प्रवासी बिहारियों के आने जाने का टिकट और खाने पीने का खर्च इत्यादि भी दे रही है। सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया जाता है और गरीबी का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, ये कोई बीजेपी से ही सीखे। ये बात पोस्ट की गई है और इसके साथ में ये वीडियो भी साझा किया गया है जिसमें बीजेपी का पटका पहने हुए जो लोग हैं वो ट्रेन में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन उन्हीं लोगों से भरी हुई है। यानी कि बीजेपी ने खुद उन लोगों को पैसे दिए हैं, रिटर्न टिकट भी कराया है ताकि वो वोट देकर आए, बीजेपी के पक्ष में वोट देकर आए और वापस अपने कामकाज में लौट जाए। वहीं एक और तरफ ये भी कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव और बाकी के जो तेजस्वी यादव के समर्थक है वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी समझ चुकी है कि बिहार में वो नहीं जीतने वाली है। बिहार का जो मौजूदा वोटर है, वो चाहे बुजुर्ग हो, वो चाहे युवा हो, वो सभी आरजेडी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है और बीजेपी हमेशा जिस जंगल राज की बात करती है उसे तो जो युवा वर्ग है वो जानता ही नहीं है और उसे सिर्फ नौकरी चाहिए, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है कि उनके गांव तक सड़क पहुंची हो, उनके गांव तक विकास पहुंचा हो, उन्हें नौकरी मिल गई हो। सबसे बड़ी बात तो यही है और यही चीजें जब उन्हें नहीं मिल पा रही है तो सीधे तौर पर वो सवाल कर रहे हैं और सवाल करने के साथ साथ में जो बीजेपी के प्रत्याशी है उन्हें भगाया भी जा रहा है। गांव-गांव से बीजेपी के प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है और ये सभी चीजें बीजेपी देख रही है और इसी वजह से बिहार के बाहर जो बिहारी रह रहे हैं उन्हें खुद पैसे देकर बिहार भेज रही है, उनकी टिकट कराकर बिहार भेज रही है ताकि वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर पाए और बीजेपी को थोड़ा बहुत वोट मिल पाए। ये जो एक पूरा नैरेटिव है ये बीजेपी अपने हिसाब से गढ़ने की कोशिश कर रही है और वहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो लोगों को नौकरी देंगे। और बीजेपी से भी सवाल पूछा गया है, वो लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं उनसे भी सवाल पूछा है कि बीजेपी ने अभी तक क्या किया है। बिहार में कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है जिस वजह से लोगों को बाहर पलायन करके जाना पड़ता है और अब उन्हीं लोगों को बीजेपी पैसे देकर बिहार भेज रही है सिर्फ वोट डलवाने के लिए। अगर वो पहले से बिहार में होते तो वो आराम से अपनी मर्जी की पार्टी को वोट दे सकते थे, लेकिन ये सब कुछ उनसे करवाया जा रहा है क्योंकि बिहार में कोई भी विकास का काम बीजेपी ने अभी तक नहीं कराया है। अब 14 नवंबर को नतीजे आने हैं, पहले चरण की वोटिंग हो रही है और इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जो तस्वीरें हैं वो लगभग साफ हो जाएंगी कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।